रिश्ता टूट गया, मान लो वो स्टेज में जो इंसान आया था, क्या वो रिश्ता टूटने के बाद भी आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा, ये आप कैसे गेस कर सकते हैं? बिल्कुल, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि मान लो रिश्ता तो आपका जिसके साथ बंधा था वो तो पहले ही टूटा हुआ था, तभी किसी तीसरे की एंट्री हुई। बिल्कुल, हाँ। अक्सर अब ऐसा होता है कि जो रिश्ता किसी तीसरे की वजह से टूटा नहीं, वो जब उससे अलग भी हो जाती है तो वो उसके साथ कभी भी रिलेशनशिप में आती नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जिसको मैंने अपने शरीर से बच्चा तक जन्म करके दे दिया, अगर उसने मुझसे वफा नहीं निभाई तो पता नहीं ये मुझसे निभाएगा या नहीं। दूसरी बात, अगर तो वो पुरुष जो सामने वाला है उसके फीलिंग्स उसके लिए सच्ची थी तो वो जरूर एक दोस्त बनकर हमेशा उसकी जिंदगी में साथ रहने की कोशिश करता है। लेकिन तो अगर वो, क्योंकि मोस्टली उन्हीं औरतों की जिंदगी में वो आदमी के आने की जगह होती है जो या तो वर्किंग होती हैं या जिनकी कोई पहचान होती है, नहीं तो जो घर बैठी है औरत, हाउस वाइफ, वो कैसे किसी के संपर्क में आएगी? उसको तो कोई रिश्तेदार ही मिल सकता है, और रिश्तेदार तो वैसे ही पीछे हट जाएगा जब रिश्ता टूटने की बात आएगी। तो अगर वो वर्किंग है और वो उसके पैसे को देखकर साथ आया है कि ये मेरा खर्चा निकाल देगी, तो भी वो कभी आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, बिल्कुल नहीं पकड़ेगा। तो वहां वो चीज खत्म। तो अब उसको दो ऐसे पुरुषों से चोट मिल चुकी है, एक जिसके लिए वो घर छोड़ के या अपने घर से दूर होके उसका बच्चा तक पैदा कर दिया और उसको वफा नहीं मिली, और एक वो जिसके सामने उसने अपना पूरा मन खोल के रख दिया, उसने नहीं देखा कि इसकी मेरे से क्या इच्छाएं हैं और ये इसने मेरे को कोई कमिटमेंट दी है या नहीं दी है, तो वहां फिर उसके लिए वो पुरुष जाति ही अपराधी हो जाती है। तो वो सिचुएशन सबसे खतरनाक है। ये पुरुष की बात हो गई ना कि पुरुष इस तरह से निकलाते। मैंने बहुत सारी स्त्रियां भी देखी। बिल्कुल। जो अक्सर ऐसा होता है कि एक, मान लो कोई एक XYZ लड़की है, बहुत सुंदर है ना, हस्बैंड उतना सुंदर नहीं है, अरेंज मैरिज के ढांचे में उनकी शादी हुई है, तो वो अलग तरह का इंसान है, वो अलग तरह की इंसान है, तो वो रिश्ता नहीं निभेगा। बट फैमिली प्रेशर है, रिश्ता निभाना है ना, तो वो फिर बाहर का रुख करती हैं वो स्त्रियां, जहां उनको मेंटली मैच नहीं कर पा रही हैं, या आपकी फिजिकल अपीयरेंस के साथ आपका पार्टनर मैच नहीं हो पा रहा है। और ये भी अक्सर देखा जाता है कि ये यहाँ पे आपके हाई मिडिल क्लास लोगों की बात करूंगी मैं, या लोअर मिडिल क्लास की बात करूंगी। मिडिल क्लास के पास तो इतनी अपॉर्चुनिटीज होती नहीं है कि घर से बाहर निकल पाए। वहां पर पुरुष खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। और जो मैंने 2 या 3 केस जो मेरे सराउंडिंग्स में हैं, उनमें से एक केस में ऐसा है कि पता भी है हस्बैंड को, और उसके बाद वो कहता है कि कोई बात नहीं, गलती उससे हो गई या मुझसे हो गई, घर तो बसाना ही है। तो पुरुष भी अलग तरह के होते हैं। बिल्कुल। आप एक पूरी की पूरी जाति को 2 शब्दों में नहीं बांध सकते कि बेवफा है या खराब है। स्त्रियां भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं। और देखो, एक सीधा सा सवाल है मेरा, पुरुष अकेला दीवार से तो खराब होगा नहीं ना, उसके लिए भी उसको आगे कोई स्त्री चाहिए होगी। तो ये एक हाथ की ताली नहीं है, दोनों हाथों से बजती है। और वफा जो है ना, वफा जो करना है वो एक चॉइस है। बिल्कुल, वो एक चॉइस है। वो आप बनाते हैं वो चॉइस या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो जेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं है, जो मेरा मानना है। आप क्या कहती हैं इस बारे में? बिल्कुल, वफा वो महंगी चीज है जो सस्ते लोगों के पास होती नहीं है। अरे वाह, क्या गजब की बात कही है। वफा एक ऐसी चीज है कि आपने किसी के लिए पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी। यहाँ मैं स्त्रियों से ज्यादा पुरुषों की तरफ रुख करूंगी, क्योंकि एक पुरुष के लिए सबसे मुश्किल होता है किसी के लिए शादी के लिए हाँ करना, अगर तो वो वफादार है और उसने वफा सीखी है अपने खून से। इसलिए कहूंगी कि मोस्टली ऐसा देखा है मैंने कि उसको पता है कि उसकी माँ रो रही है कि देख तेरी चाची की तरफ अट्रैक्ट है, ये ताई की तरफ है या पड़ोसन की तरफ है, तो वहां से उसने सीख लिया कि मेरे पिता ने किया है तो मेरा राइट है कि मैं कर सकता हूँ। यहाँ मैं तुम्हें इंटरप्ट करना चाहूंगी। मैं ये मानती हूँ कि अगर आपने अपनी माँ को रोते हुए देखा है किसी चीज के लिए, तो आप वो सेम दर्द अपने पार्टनर को कैसे दे सकते हो? बिल्कुल, यही तो संसार का नियम है। क्यों कहते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जो रोएगा उसका चक्र चल गया है कि उसका दुख तब कम होगा जब वो आगे जाके किसी को दुख देगा। मेरा ये मानना है कि अगर मैंने मेरी माँ को एक दुख सहते हुए देखा है, मैंने उस दुख में उस औरत को देखा है,
तो वही दुख मैं किसी दूसरी औरत को नहीं देने दे सकती। मैं वहां अड़ जाऊंगी कि नहीं, ये पेन मैंने देखा है झेलते हुए, ये पेन कोई दूसरा ना झेले। ये काम एक मजबूत आदमी या पुरुष ही कर सकता है या स्त्री कर सकती है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। लेकिन जो कमजोर इंसान होते हैं उनको उस चीज की भड़ास निकालनी ही है कि अगर मेरे साथ हुआ है तो मुझे आगे उसके साथ करना ही करना है। तो हर एक इंसान मजबूत नहीं होता। उसी पर हमने बात करी थी कि फिर वही बात आ जाएगी कि अपब्रिंगिंग की या पेरेंटिंग की, कि अगर आपके बच्चे ने कुछ ऐसा देख लिया है, और जो मैं अक्सर महिलाओं को कहती भी हूँ कि अगर आप चुप हैं अपने बच्चे की वजह से तो आप आने वाली किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। क्योंकि आज अगर आप अपने लिए आवाज उठाएंगी, आपका बच्चे की पेरेंटिंग इतनी मजबूत होगी कि वो समझ जाएगा कि मेरी माँ ने आवाज उठाई थी। बेशक आप पिटें, लेकिन आपके बच्चे को समझ में आ जाएगा कि माँ ने आवाज उठाई थी तो इसका मतलब उनके साथ गलत हो रहा था। लेकिन अगर आपने बच्चे को सिखाया ही नहीं कि उसके साथ गलत हो रहा था तो वो तो आगे करेगा। यहाँ आपकी सोच अलग है, मेरी अलग है, तो देखो इसी तरह से चलती है जीवन। हर किसी के एक जैसे विचार तो हो नहीं सकते।